आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में चलता रहता है और यह दिखाना चाहता है कि हमारे गोरखपुर जिला में क्या हो रहा है। जो मैं एक घटना दिखाने जा रहा हूं, गोरखपुर के करीबी जो यहां से जाकर के ड्यूटी करते थे फायर ब्रिगेड के लोग, उस व्यक्ति का जो भी हम कहें वो एक्सपायर हो गए मऊ में। लेकिन कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के द्वारा हिल्ला हवाली किया जा रहा है। मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि उन अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं हिल्ला हवाली किया जा रहा है। यह पीड़ित परिवार, मैं बता देना चाहता हूं, यह मनु मिश्रा नहीं जानना है, वो पत्रकार नहीं जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार के ऊपर बीतता है वही व्यक्ति जानता है। क्योंकि बिना पीड़ित रहते हुए कोई पत्रकार को नहीं याद करता है। यह चौथा स्तंभ का पत्रकार जो है वह बताना चाहता है पारदर्शिता है क्या। जो फायर ब्रिगेड में कहूँगा, फायर ब्रिगेड के ऐसे लोग होते हैं अपना जान गंवा देते हैं आग बुझाने में, लोगों की मदद करने में। खाना बना रहता है, लोग खा नहीं पाते हैं। अभी जो गेहूं का सीजन था, आग बुझाने के चक्कर में ये लोग भोजन नहीं कर पा रहे थे। इनका दर्द कौन सुनता है? लेकिन वही अधिकारी जो इनके अधिकारी बने बैठे हुए हैं, अगर वह हिला हवाली करते हैं उस परिवार के साथ, तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती। बहु वीडियो मत बनाओ, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है। आप लोगों में अगर मानवता है तो उस चीज को सोचिए। यह परिवार जो है आपको दोषी नहीं ठहरा रहा है, लेकिन मेरे भाई जो व्यक्ति ड्यूटी पीरियड में अगर मरा हुआ है तो आप लोग हिला हवाली क्यों कर रहे हैं? क्या योजना आप अपने घर से बनाते हैं? आप भी जब अगर मरेंगे तो वही अधिकारी जो आपका सीनियर रहेगा वो आपके साथ भी हिला हवाली करेगा। जिसे पूर्वज कहते हैं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होना ही होना है। क्योंकि जब आगे आप किसी को रास्ता दिखाते हैं तो वही रास्ता आपके लिए भी निर्धारित होता है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मनु मिश्रा की बाड़ी आप लोगों को बुरा लगती है। मेरे भाई क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, सब कुछ यही रह जाता है। अगर वो आदमी ड्यूटी पीरियड में मरा हुआ है तो आप लोग हिल्ला हवाली करके उसको क्यों ऐसा दिखा रहे हो कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, यह परिवार बता रहा था, मैं परिवार से पूछूंगा कि भाई किस तरह की घटना हुई है जो आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बेटा अपना नाम बताओ। विष्णु रणवीर मेरा नाम है जी। मैं उनका पुत्र हूँ। और 30 मई को जब 10 बजा तो मेरे पास कॉल आया। उसके बाद मैंने कॉल उठाया, लोग मेरा नाम पूछे, मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई है और यहीं मैं पास में सामुदायिक केंद्र था, वहीं पे ले गए हैं लोग जांच के लिए। तो मैंने ठीक कहा, बोले लोग आने के लिए, मैंने तुरंत घर से निकल गया। उसके बाद रास्ता में गया तो लोगों ने बोला कि मऊ सदर में गए हैं। तो उसके बाद मैंने घोसी चला गया। उसके बाद घोसी से पता चला कि वो वहीं पे फतेहपुर मंडाव सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं लोग भर्ती कराए थे उनको। उसके बाद हम वहाँ पे गए थे उनको। उसके बाद हम वहाँ पे गए, उसके बाद वहाँ पता चला कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। सब पुलिसकर्मी वहीं पे थे और ये लोग इतना एक बार भी नहीं लोग बताए कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद मेरे पिताजी का जो मोबाइल फ़ोन था वो झझौली कहीं आग लगा था, वहाँ पाया गया, लोग वहाँ बताएं। उसके बाद वहाँ लोग पंचनामा करवा कर लोग पोस्टमार्टम के लिए मऊ सदर लेकर आए। उसके बाद मऊ सदर के बाद लोग वहाँ से करीब 3 बजे वहाँ कागज़ उगज आया। अधिकारी लोग थे वहाँ पे, साइन उन करवा दिए। उसके बाद वहाँ पे सब प्रक्रिया हो गई, पोस्टमार्टम हो गया। फिर वहाँ से 6 बजे वहाँ से लाश लोग निकाले, पुलिस लाइन ले गए, सलामी हुआ। फिर वहाँ से लोग लाश बोले लोग घर पे ले जाने के लिए। पुलिस विभाग के लोग आकर घर पे लाश घर पे लेकर आए। आपके गांव पे? हाँ, गोला में? हाँ, यहाँ गांव लेकर आए थे। फिर यहाँ से 1 घंटा घर पे लाश थी। उसके बाद जाकर करीब 8 बजे लाश जला दिया गया वहाँ पे शमशान घाट पे। जी। अच्छा यह बताइए बाबू, जब वो एक्सपायर कर गए थे वहाँ पे CSC में, तो उसके बाद
क्या आपको 100 के पास जाने दिया गया? हाँ 100 के पास हम गए थे। क्या पोस्टमार्टम होने के बाद गए थे कि पोस्टमार्टम के पहले गए थे? पोस्टमार्टम के पहले गए थे। पहले गए थे। हाँ। क्या उनके शरीर को आपने देखा था कि कैसे हुआ कैसे नहीं? जी मैंने देखा था। तो क्या आपको लगा? लोगों ने पूरा सही से बताया नहीं, लोग बताए। कहीं निशान उशान शरीर पर था कि नहीं था? शरीर पे शायद निशान नहीं था। नहीं था। नहीं। चलिए, इस बालक की माता जी भी हैं जो फायर ब्रिगेड के जो इंस्पायर हुए हैं, उनकी वाइफ भी है यहाँ पे। मैं उनसे पूछूंगा कैसे हुई है घटना। आपको कब सूचित किया गया? हमको सूचित कर दिया गया। यहाँ आग लगा हुआ गांव है, वहाँ के पुलिस आए, कहे ऐसा है कि आपको जाइए, आपके हस्बैंड जो स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती हैं, उनको ऑक्सीजन चढ़ रहा है और तुरंत आपको जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके कौन आया था? किसको पता था? मतलब आपके द्वारा सूचना कैसे मिली थी? और यहाँ फायर ब्रिगेड के सिपाही हैं, उनके लिए यहाँ आग लगा हुआ गाँव है, आग लगा हुआ फायर ब्रिगेड के हैं। ककरई के पास के? हाँ ककरई के पास के। उसका नाम तो नहीं पता है। नाम नहीं पता है? नहीं, नाम तो नहीं पता है। वो मोबाइल नंबर लाए, कहे कि इसी मोबाइल से आप फ़ोन करिए और वो स्वास्थ्य केंद्र पर वहाँ भर्ती कराया गया है और उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है। उसके बाद हम तुरंत चले गए और वहाँ चल गए तो ये हुआ कि यहाँ क्या बोलते हैं मऊ में। कब की है? 30 तारीख की है ये घटना 30 तारीख की। 30 तारीख की घटना है। हमको 11 बजे हमको सूचित किया गया और 9:30 बजे 10 बजे हमारे बच्चों को सूचित 11 बजे दिन में सूचित किया गया। हाँ 11 बजे दिन को हमको सूचित किया गया। ठीक है। उसके बाद आप पहुंचे वहाँ मौके पर कब? हम जाते जाते हमको कम से कम 2 बज गया। 2 बज गया था। हाँ 2 बज गया था। 100 वहाँ पर रखा हुआ था? 100 वहाँ पर रखा हुआ था। आपने देखा 100 को? 100 को हमको देखने नहीं लोग दिए। क्यों? हमने पूछा कि हमने कहा कि 100 को हमको देखने दीजिए, लेकिन हमको 100 का चेहरा नहीं देखने दिए लोग हमको। क्यों? जो आपके साथ लोग गए थे, ये लोग वहाँ पे कहे थे कि नहीं देखने के लिए? नहीं, अब हमारे साथ वाले भी नहीं हमको देखा है उनको। अभी यहाँ बाबू तो कह रहे थे कि मैं 100 देखा हूँ। हाँ तो बाबू पहले गया था तो देखा था, लेकिन हम आप बाद में गए थे किसी के हाँ बाद में गए थे, हम पहले नहीं गए थे। जी, आप वहाँ जब पहुंची तो 100 जा चुका था पोस्टमार्टम के लिए कि रुका नहीं हुआ? नहीं रुका हुआ था। जब हम गए तो उसके बाद सब मतलब पोस्टमार्टम के लिए गया। जी। हाँ। आप ये बताइए, जो वहाँ पे अधिकारी थे, जो अधिकारी मौजूद थे, वो क्या कहे आपसे? क्या करे? कहे कि हम आप लोगों के साथ है और क्या कहे, कुछ नहीं कहे। हमारे पीछे न हमारे सास, न उनके माँ है, न उनके बाप है। हमारे 6 बच्चे हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं। बच्चियाँ कितनी हैं? हमारे बच्चियाँ 5 हैं। बच्चा एक छोटा सा यही लड़का है। किसी की शादी हुई है कि नहीं हुई? खाली बस 1-2 लड़की की शादी हुई है बस। हाँ आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है। हाँ बहुत खराब। हमारे बच्चे का सरकार कुछ आप यह बताइए, जब आप वहाँ पे अपना दुख बयां की तो वहाँ के अधिकारी ने क्या कहा आपकी मदद करने के लिए? कुछ में हम तो चिल्लाते रह गए, हमारे कुछ नहीं कहे। कहे आगे जो होगा सो होगा, हम आपके साथ हैं, यही तो कह रहे थे। क्या उन्होंने यह बताया कि किस वजह से हुआ है? नहीं, हमसे तो नहीं कोई बताया कि किस वजह से हुआ। क्या आप जानना नहीं चाहें कि हमारे पति का किस वजह से हुआ है? कहाँ जानना नहीं चाहे, लेकिन हम कहे कि ऐसा है कि आप बताइए, मीडिया बुलाइए और मीडिया बताए, पता चला कि मतलब किस तरह से इनकी दुर्घटना हुई है। तो हमारे वो मतलब कोई मतलब इसका वो नहीं। आप रोती रही गाती रही, कोई अधिकारी आपसे यह नहीं कहा कि मृत्यु कैसे हुई? नहीं, हमसे कोई कहा नहीं कि मृत्यु कैसे हुई है। कितना देर तक थी वहाँ पे आप? अरे हम पूरा शाम तक थे। शाम तक? तो हाँ पूरा शाम उनको लाश लेकर ही आए यहाँ। हाँ मैं बताना चाहूँगा, जो मृतक की धर्मपत्नी है, उनका यह कहना है कि हम रोते रहे, लेकिन कोई यह नहीं बताया कि किस कारण से यह घटना घटित हुई है। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई अपना परिवार छोड़ करके ड्यूटी करता है तो आप लोगों का यह फर्ज बनता है कि उस परिवार को बताना कि किस वजह से यह घटना घटित हुई है। क्योंकि अगर मर जाता है तो उसके परिवार से पूछिए कि उस परिवार पर क्या बीतती है। इनका कहना कि हमारे पास 6 बच्चे हैं, 6 में से अभी 2 की शादी हुई है, अभी 3 बच्चियां वैसे ही हैं। इनका भरण और पोषण कौन करेगा? मैं निवेदन करता हूं इस विभाग के, फायर ब्रिगेड के आला अधिकारियों से, कृपया इनका दुख और दर्द को समझें और जो भी आपके द्वारा
आप तो योजना लाएंगे नहीं, जो भी सरकार के द्वारा योजना मिलती है इनको प्रोवाइड कराइए। अगर नहीं कराते हैं तो कल के लिए यही आपके साथ होगा, कोई आपके पीछे नहीं आएगा। आपके बच्चे की नौकरी और इन बच्चियों की भविष्य के विषय में आप यह बताइए, आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी कुछ मदद चाहिए, हमारी बच्चियों की शादी हो जाए। किससे मदद चाहिए? आप खुल के सरकार बोलिए। से, सरकार से चाहिए। आप और ऐसा कहिए कि जो हमारा पति फायर ब्रिगेड के विभाग में काम करता था, उस विभाग के लोगों के द्वारा आपको आश्वासन देना चाहिए, आपके लोगों की सहायता करनी चाहिए कि आपका ये जो 5 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, उसके मदद के लिए, पढ़ाई के लिए जो भी आता है सरकारी योजना वो चाहिए। आप यही कहना चाहती हैं ना? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। विकलांग बच्ची भी है इनकी। मैं वो भी दिखाने जा रहा हूँ। इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है एक विकलांग बच्ची। वो कहाँ है बच्ची? कहाँ है बेटा? खड़ा हो जाओ। ये देखिए एक विकलांग बच्ची है। क्योंकि मैं बता देना चाहूँ, चौथा स्तंभ का पत्रकार यह हिला हवाली नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है बखूबी कि मेरे साथ क्या जाएगा, मैं क्या करूंगा। मैं क्षेत्र में बना रहता हूं और इस तरह की खबरों को मैं दिखाता रहता हूं कि इतने नेचर विहीन और आर्थिक रूप से विकलांग लोग भी ऐसे पड़े हुए हैं कि जो अपने पास से तो योजना लाते नहीं, अगर सरकारी योजना भी है वो भी दबा लेते हैं। लोग नौकरी पाते हैं तो खुश होते हैं कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरा भविष्य बन जाएगा, मेरे परिवार जो है वो बिखरेगा नहीं, कुछ ना कुछ सरकारी योजना मिलेगी। उस योजना का लाभ ऐसे मिलता है कि जो आज एक परिवार मीडिया बुला करके सामना जो भी सामने रखना चाहता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे भाई यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये बच्चे रो रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से इसको दर्शाया जाए, कोई सहारा नहीं है। ये लोग कहने के लिए तो बहुत लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर पहुँच करके देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो परिवार, जो एक फायर ब्रिगेड का कर्मचारी जो मर करके भी अपना अस्तित्व बचाता है कि लोग कहें, हमें याद रखें, उसको दबाया जा रहा है। जो कि आग बुझाते हुए वह व्यक्ति जो है, जो इनके पीछे कोई भी नहीं है ना, इनकी सास है, सास नहीं है ना हमारे सास है ना हमारे ससुर है, कोई नहीं ना उनके भाई भौजाई कोई ना, हम अकेले हैं बस। वो अपने माता पिता के अकेले थे, इकलौते थे। मतलब पूरा परिवार को चलाने वाले 6 लोगों का खर्चा वो अकेले मात्र चलाते, वही अकेले चलाते थे, वही बच्चों को पढ़ाते थे। इस खानदान में, इस घर में वही अकेले थे। मेरे भाई आप लोग तो तनख्वाह पाते हैं, यह पत्रकार तनख्वाह नहीं पाता है। उसके बाद भी इस तरह की आवाज बुलंद करके वो घूमता है क्षेत्र में। आप लोग तनख्वाह पाते हैं, उसके बाद भी सही खरा नहीं उतरते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि जो कि आप अपने पास से योजना नहीं देंगे, लेकिन ऐसे परिवार को योजना देना चाहिए आप लोगों को कि जो आपके ही बीच में एक कर्मचारी जो है इंस्पायर कर जाता है, आप लोगों को उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। ये बताइए, आप वहां से आने के बाद, लाश फूक जाने के बाद, जो भी संस्कार हुआ, दाह संस्कार, उसके बाद किसी अधिकारी का फोन आया था? हमारे पास कोई किसी अधिकारी का फोन, किसी का अधिकारी का फोन आया था? नहीं आया था। किसी अधिकारी का फोन आया था? किसी का भी नहीं आया। किसी अधिकारी का फोन आया था? किसी अधिकारी का आया था? आया था? आया था? नहीं आया था? शर्म करो मेरे भाई। अगर मनोज मिश्रा की वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पत्रकारिता करते हुए डर नहीं लगता है। शर्म कीजिए आप लोग। जो है एक फायर ब्रिगेड का कर्मचारी मर जाता है, आप लोगों के बीच का ही, उसके टीम के लोग भी यहाँ फोन करके नहीं पूछे कि आपका परिवार कैसे है, कैसे काम होगा, कैसे क्रिया होगा, कैसे दाह संस्कार काम होगा, कैसे क्रिया होगा, कैसे दाह संस्कार होने के बाद जो भी यहाँ पर 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद कार्य होता है, आप लोगों के पास पैसा है कि नहीं है, कोई पूछने नहीं आया। उसके बाद गीता और भागवत में आप लोग बैठते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके नीतियों को समझाते हैं किस तरह से जीवन जीना चाहिए। हकीकत में जीवन ऐसे जीना चाहिए। आप यहाँ मौके पे आइए और पूछिए कि क्या दिक्कत है। मानव तन मिला है तो उसका कम से कम निर्वाह करो मेरे भाई, और डरो
कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। 3 दिन हो गया, कोई अधिकारी तक नहीं आया। 3 दिन हो गया, लोग बता रहे हैं यहाँ पे अधिकारी कोई नहीं आया पूछने के लिए कि कैसे कैसे यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, क्या है दिक्कत, क्या नहीं है, कितने परिवार है, कितने नहीं है, आप लोग कैसे जी खा रहे हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए बने रहिए निरंतर। यार लोग कहते हैं सरकारी जब नौकरी पाते हैं लोग तो सीना चौड़ा कर लेते हैं कि मैं तो सरकारी नौकरी पाया हूँ। सरकारी नौकरी ये भी पाए थे, देख लीजिए डाबरा समाचार चैनल के माध्यम से कि सरकारी नौकरी ये भी लोग पाए हुए हैं कि ये आज लोग मीडिया को बुला करके कवरेज कराने पर उतारू हैं कि जो कि सुनवाई नहीं हो रही है, हिल्ला हवाली हो रहा है। मेरे भाई आप निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार, मनोज मिश्रा। उसमें रिकॉर्डिंग करिए दोनों चालू है बस ऐसे लगा। बात हाँ वो तो तीन बेटी बची है ना, एक तो शादी क्या होगी, तीन हम गए थे। अच्छा, और सोचा उनकी फाइल वगैरह भी जल्दी चल पाएंगे, 18 साल के बाद चलेगी उनकी फाइल, 18 में चलती है ना, ठीक है, चलिए आप आ जाइए यहाँ। आ गए साहब, अब आ गए, बातचीत हुई है आपके पास, अधिकारी वगैरह लोग आपके उनके आ गए हैं, सबकी गाड़ी भी आ गई है, सलामी वगैरह हो जाएगी, अच्छा रुको, गोरखपुर से लोग आ रहे हैं। अब इन पोस्टमार्टम